दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि अब इस दुनिया में इंसानियत नहीं रह गई है और किसी के साथ कुछ अच्छा करने वाला नहीं है, क्योंकि अब हर कोई अपने बारे में ही सोचता है, तो दोस्तों जरा ठहर जाइए, क्योंकि इस तरह की बातें सोचने से पहले एक बार हमारी इस शानदार वीडियो पर अपनी नज़र तो डाल लीजिए, जहां आप कुछ ऐसी स्टोरीज सुनने वाले हैं जो आपको हैरत में डाल देगी। और क्या पता आपका इस दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाए। तो दोस्तों, देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं हमारी शानदार वीडियो। दोस्तों, हमारी सबसे पहली स्टोरी यूनाइटेड स्टेट्स की है, जहां पर एक सोल ब्राउन नाम के यंग मैन ने अपने पर्सनल ब्लॉग पर यह स्टोरी शेयर की। वो बताते हैं कि ये बात 2005 की है, जब वो न्यूयॉर्क में अपने काम के सिलसिले में रहते थे। जब कभी भी सोल अपने काम से छुट्टी पाते तो पास के एक स्ट्रीट मार्केट पर कुछ सस्ता और अच्छा खाने के लिए पहुंच जाते थे, और उसी मार्केट में एक फ्रैंक नाम का व्यक्ति भीख मांगता था। सोल हमेशा उसके लिए कुछ ना कुछ खरीद कर उसे खिलाते थे। हालांकि अगर सोल चाहते तो वो उन पैसों से खुद के लिए भी कुछ खरीद सकते थे, लेकिन वो हमेशा फ्रैंक को कुछ ना कुछ खरीद कर दिया करते थे ताकि वो उसे खाकर अपनी भूख मिटा ले। ऐसा करते करते इन दोनों के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग बन गई, और ऐसा करते करते काफी समय भी बीत गया। हालांकि एक दिन सोल पैसे लाना ही भूल गए, तो वो तुरंत अपने ऑफिस की तरफ भागे ताकि वो पैसे लाकर कुछ खरीद सकें। लेकिन जिस शॉप से वो सामान लेते थे, उस शॉप ऑनर ने उन्हें फ्री में एक बर्गर दिया, ये देखते हुए कि सोल हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, और उस बर्गर को आधा सोल ने खाया और आधा फ्रैंक ने। हालांकि एक समय ऐसा भी आया जब सोल को पेंसिल्वेनिया जाना पड़ा, और फिर जब वो वापस 5 साल बाद न्यूयॉर्क आए तो उन्होंने एक रेस्टोरेंट में अपना डिनर डन किया था। जब वो डिनर मंगवा रहे थे, तभी उन्होंने एक जानी पहचानी सी आवाज सुनी। सोल तुरंत समझ गए कि आवाज फ्रैंक की है। सोल फ्रैंक को काम करता हुआ देख काफी खुश हुए, क्योंकि उनकी अच्छाई की वजह से आज फ्रैंक क्या से क्या बन गया था। दोस्तों, सोल ने तो सिर्फ एक इंसान की हेल्प की थी, लेकिन अब हम आपको जिनसे मिलवाने वाले हैं, उन्होंने कईयों की जिंदगी बदल दी। ये बात तो हम और आप अच्छे से जानते हैं कि लोगों की हेल्प करने के लिए कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं, जो उन्हें फ्री में फूड और क्लोथ्स देते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग इनके हाइजीन के बारे में सोचते हैं, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सड़कों पर रहने वाले लोगों को हाइजीन की काफी प्रॉब्लम होती है। और इसी चीज को समझते हुए यूएस के रहने वाले जैक ऑस्टिन नाम के व्यक्ति ने लोगों को शैम्पू और बाकी हाइजीन प्रोडक्ट्स देने शुरू कर दिए। लेकिन उसके कुछ समय बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि ये प्रोडक्ट्स देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनके पास नहाने वगैरह की तो कोई जगह ही नहीं है। और इसीलिए इन्होंने मोबाइल बाथरूम का अरेंजमेंट किया, जिसके लिए उन्होंने $5000 का एक पुराना ट्रक खरीदा और उसे पूरी तरह से बाथरूम में तब्दील कर दिया, जिसमें मिरर वगैरह सब कुछ लगे हुए थे। हालांकि इसके लिए उन्होंने थोड़ा फंड भी उठाया, लेकिन बाकी पैसा इन्होंने खुद ही लगाया था। और उस मोबाइल बाथरूम में जाने से पहले होमलेस और गरीब लोगों के लिए इन्होंने ब्रांड न्यू हाइजीन प्रोडक्ट्स भी रखे हुए थे, ताकि वो इनका इस्तेमाल करके खुद को साफ सुथरा बना सके। दोस्तों, जैक का ये आइडिया चल गया, और अब ये पूरे यूएस में इस तरह के मोबाइल बाथरूम का अरेंजमेंट कर रहे हैं, ताकि जितने भी गरीब और बेघर लोग हैं, वो कम से कम खुद को साफ सुथरा तो रख सकें। और वाकई सफाई के प्रति इनकी ये पहल बहुत ही शानदार है। दोस्तों, बेन राइट एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी लाइफ में सब कुछ सही था। उनकी 2 बेटियां थी, वाइफ और अच्छी नौकरी। लेकिन जब इनका तीसरा बेटा पैदा हुआ तो उसे डेन सिंड्रोम था। दोस्तों, एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें बच्चे शारीरिक रूप से तो बड़े हो जाते हैं, लेकिन दिमाग से वो बच्चे ही रहते हैं। और इसी वजह से बेन और उसकी वाइफ ने चौथा बच्चा करने की सोची, लेकिन उनकी चौथी बेटी जैक भी यही बीमारी से ग्रसित पाई गई। दो ऐसे बच्चों को पालना जिन्हें एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन बेन और उनकी बीवी ने सब कुछ संभाल लिया। उसके साथ ही उन्होंने एक ऐसा आइडिया निकाला जिससे उनके दोनों बच्चों के साथ साथ इस तरह की बीमारी से जूझ रहे बाकी लोग भी खुश रह सके, क्योंकि इस तरह के लोग हमेशा कुछ नया सीखना चाहते हैं, लेकिन कोई उन्हें उस लायक ही नहीं समझता, जिस वजह से वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं और धीरे धीरे सीखने की चाह छोड़ देते हैं। इसी चीज पर बेन राइट और उनकी वाइफ ने काम किया, इसलिए उन्होंने एक ऐसा कैफे खोला जिसमें सिर्फ इस तरह की बीमारी से पीड़ित लोग ही काम कर सकते हैं। दोस्तों, उनका ये आइडिया पूरी तरह से काम कर गया और कैफे चल निकला, जिसके बाद उन्होंने न सिर्फ स्टाफ बढ़ा दिया, बल्कि अपने कैफे की दूसरी ब्रांच भी खोल डाली। दोस्तों, क्या ऐसा किया जा सकता है जिससे बड़ों और बच्चों दोनों को हेल्प मिले? अब आप अगर हमसे ये पूछेंगे तो हम आपसे बोलेंगे कि इस चीज को सबसे बेहतर तरीके से माइक फ्रिटॉन ही समझा सकते हैं, जो पिछले 30 सालों से फुटवेयर इंडस्ट्री में है। लेकिन अब माइक जो काम कर रहे हैं वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों, माइक हर उस गरीब बच्चे के लिए जूते बनाने का काम करते हैं जिन्हें पूरा समय नंगे पांव रहना पड़ता है। माइक का मानना है कि रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा पैरों का ध्यान भी बहुत जरूरी है, और अगर छोटी सी उम्र में ही बच्चे बिना फुटवेयर के इधर उधर घूमेंगे तो उनके पैरों पर काफी असर पड़ सकता है। इसी वजह से उन्होंने माई 360 प्रोजेक्ट नाम से एक एनजीओ शुरू कर दिया,
जिसमें वो फ्री में गरीब बच्चों के लिए जूते बनाते हैं ताकि वो अपने नन्हे नन्हे पैरों से दुनिया को और अच्छे से देख पाए। और दोस्तों, बच्चों को जूते देने के अलावा ये गरीब लोगों को जूते बनाने का भी काम देते हैं ताकि उनका भी पेट पल जाए। और यहाँ हर एक जरूरतमंद इंसान को खुद काम सिखाते हैं, जो वाकई में एक रियल हीरो की पहचान है। अब दोस्तों, आप मिशिगन में चलने वाली शानदार बार्बर शॉप के बारे में सुनिए, क्योंकि ये वैसे तो बिल्कुल नॉर्मल बार्बर शॉप है जहाँ पर नॉर्मल इक्विपमेंट्स के साथ लोगों के बाल काटे जाते हैं। लेकिन इस शॉप की स्पेशलिटी यहाँ के इक्विपमेंट्स नहीं बल्कि आइडिया है। वो आइडिया जिसमें इस शॉप में आने वाले हर बच्चे को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसे बुक थमाई जाती है। और अगर वो उस बुक को बाल काटने के दौरान तेज तेज पढ़ता है तो उसे $2 का डिस्काउंट मिलता है। अब दोस्तों, $11 के हेयर कट में अगर $2 का डिस्काउंट मिल जाए तो बच्चा खुश ही होगा ना। जाहिर सी बात है, पढ़ने के लिए इंस्पायर भी होगा। और इसी चीज के लिए इस शॉप ऑनर रियान ग्रिफिन ने इस आइडिया को निकाला ताकि वो बच्चों को पढ़ाई की इंपॉर्टेंस समझा सके। उसके साथ इस चीज का फीडबैक जब उन्हें बच्चों के पेरेंट्स और टीचर से मिला तो इन्होंने इस चीज को और ज्यादा बढ़ा दिया। हाँ, भले ही इन्हें $2 अपनी जेब से देने पड़े हो, लेकिन इनका कहना है कि इनके $2 से अगर फ्यूचर बिल्डअप होता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, अब आप हमारे एक और रियल हीरो के बारे में सुनिए, जिनका नाम कैम्पबेल रैम्स है। और इन्होंने लोगों की मदद केवल 9 साल की उम्र से ही करना शुरू कर दी थी। दोस्तों, असल में कैम्पबेल शुरू से ही लोगों की हेल्प करना चाहते थे, खासकर उन बच्चों की जिनके पास खेलने के लिए खिलौने नहीं होते। और इसी चीज को देखते हुए एक दिन कैम्पबेल अपने फादर के पास गए और उनसे बोला कि ये पास के एक हॉस्पिटल में मौजूद सभी बच्चों को टॉय गिफ्ट करना चाहते हैं ताकि वो अच्छा महसूस कर पाएं और अपनी बीमारी से लड़ने में हिम्मत पा जाएं। लेकिन इनके फादर ने कहा ये तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी कैम्पबेल 9 भाई बहन थे। और इसी कारण कैम्पबेल ने ये डिसाइड किया कि वो खुद अपने हाथों से बच्चों के लिए टॉय बनाएंगे। अब दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, जहां ये सब सोचने के बावजूद अगर ना सुनने को मिले तो बच्चे निराश हो जाते हैं। लेकिन इस बच्चे ने हार नहीं मानी और खुद टॉयज बनाने का डिसीजन लिया, जिसके बाद 5 घंटे कमरे में अकेले बिताने के बाद इन्होंने एक शानदार टेडी बियर बनाकर तैयार कर दिया, जिसे इन्होंने अपनी मदर को दिखाया। और फिर जाकर इनकी मदर और फैमिली को विश्वास हुआ कि ये वाकई में दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिस कारण उन्होंने टॉय बनाने के रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाए। फिर क्या था, सुई धागा और सिलाई मशीन लेकर ये 9 साल का बच्चा बैठ गया दूसरे बच्चों को खुशी देने के लिए। पहले क्रिसमस में इस बच्चे ने 365 टॉय बनाकर बच्चों में बांटे और पूरे 3 सालों के समय में कैम्पबेल ने खुद अपने हाथों से 800 से ज्यादा टॉयज बना दिए हैं। दोस्तों, कैम्पबेल ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि बीमारी में लोग बहुत ज्यादा लो फील करते हैं और उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इन्होंने कुछ ही समय पहले अपने फादर को कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से जूझते हुए देखा था। और तब इस लड़के ने अपने फादर की बहुत हेल्प की थी, उन्हें खुश रखने की बहुत कोशिश की थी। हालांकि कैंसर तो इसके फादर के शरीर से चला गया, लेकिन इनके अंदर लोगों की मदद करने का कीड़ा छोड़ गया। और अब ये लड़का हर रोज सिलाई मशीन में बैठकर दूसरों को खुशी देने के लिए अपने हाथ पैर चलाता है, ताकि इसके द्वारा बनाए गए खिलौनों से बच्चे खुश होकर अपनी बीमारी से लड़ने में कैपेबल बन सके। और इस छोटे से बच्चे के इस इनिशिएटिव की वजह से बहुत से लोगों ने इसे बधाइयां और आगे भी इसी तरह का काम करने की सलाह दी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो शानदार लगी होगी और ऐसे इंटरेस्टिंग